भगवान गणपति की प्रतिमा अलग अलग होती है और हर मूर्ति घर में अलग अलग तरह से खुशहाली लाती है और मनोकामना पूरी करती है। गणेश चतुर्थी का उत्सव ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इस बार भी बहुत से लोगों ने अपने घर पर गणपति जी का विग्रह लेकर आए हैं। मगर क्या आप जानते हैं अलग अलग तरह के मनोकामना के लिए किस स्वरूप के गणपति की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए? किस तरह की मूर्ति कैसी मनोकामना पूरी करती है? इस साल तो आपने गणपति जी के स्वरूप को तय कर लिया है, लेकिन ये वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम गणपति जी का स्वरूप सिलेक्ट करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आपको बहुत ध्यान से गणेश जी की प्रतिमा को चुनना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गणपति भगवान की कौन सी प्रतिमा किस तरह की मनोकामना को पूरी करते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन बेटर करने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने की मनोकामना के लिए। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और हमेशा घर में पैसे की तंगी बनी रहती है तो गणेश चतुर्थी के दिन आपको गणेश जी की येलो यानी पीले रंग की प्रतिमा लानी चाहिए। अगर आप सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सेकंड, एजुकेशनल सक्सेस के लिए, पढ़ाई लिखाई में सफल होने के लिए। घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या उसके कोई एग्ज़ाम आ रहे हैं या आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड है, लाइक उसे आर्ट या कल्चरल एक्टिविटीज़ पसंद है, तो आपको अपने घर में गणेश चतुर्थी के दिन नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। भगवान गणेश की नटराज के आकार की प्रतिमा आर्टिस्ट खूब बनाते हैं और आप इन्हें अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। थर्ड, घर में सुख शांति के लिए। घर में अगर आपको सुख और शांति चाहिए तो भगवान गणेश की लेटी हुई यानी कि विश्राम करती हुई प्रतिमा या फिर अपने आसन पर विराजमान प्रतिमा को घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप गणेश चतुर्थी पे भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा को घर में स्थापित करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और अगर आपके घर किसी तरह का कोई भी क्लेश होता है तो वो भी गणेश जी की प्रतिमा लाने से खत्म हो जाएगा। फोर्थ, अच्छे गृहस्थ जीवन के लिए। अगर आपके गृहस्थ जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपके और आपके फैमिली के बीच में प्रेम बना रहे, प्यार बना रहे, एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ में, माता पिता में, सास ससुर में, बच्चों में और अदर फैमिली मेंबर्स में प्रेम बना रहे, तो आप गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर भगवान गणेश की सिंदूरी रंग की प्रतिमा को लेकर आएं और पूरे मन से उनकी पूजा करें। ये रंग गृहस्थ जीवन का रंग होता है, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन इसी रंग के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आपके और आपके परिवार के बीच सारे मतभेद दूर हो जाएंगे और आप एक सुखी गृहस्थ जीवन बिता सकेंगे। फिफ्थ, संतान सुख के लिए। अगर आप बहुत दिन से माता पिता बनने का प्रयास कर रहे हैं मगर हर बार आप अपने प्रयास में विफल हो जाते हैं तो आपको अपने घर में गणपति के बाल स्वरूप की प्रतिमा को लेकर आना चाहिए। भगवान गणेश के बाल स्वरूप की 10 दिन तक पूजा करनी चाहिए और प्रसाद में उन्हें माखन मिश्री चढ़ाना चाहिए। इससे आपके पेरेंट बनने में जो भी दिक्कत आ रही है उसका समाधान मिलता है और आपको संतान सुख मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसलिए घर पर अगर आप इस बार गणपति ला रहे हैं तो आपको गणपति जी का बाल स्वरूप ही लाना चाहिए। ये बातें, ये जानकारी हमारे शास्त्रों में, अलग अलग ग्रंथों में ऋषि मुनियों द्वारा ये सब बताया गया है। अपना कर्म करना, भगवान की शास्त्र विधि से पूजा करना, यही हमारे कंट्रोल में है। बाकी प्रभु हमारे कर्मों के अनुसार हम पर अपनी कृपा तो करते ही हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार भगवान गणेश की प्रतिमा चूज करने में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। श्री गणेशाय नमः।